बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ फ्रीलांस एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स। आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है वो है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स, जिसमें हम ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से आपको बता देंगे कि टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन कितनी हैं, ज्यूरिसडिक्शंस होती क्या हैं और इनकी लीगल कंटेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स में सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन जो मेजर कैटेगरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनके साथ साथ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट और कॉन्स्टिट्यूशनल और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन को भी हम देख लेंगे, इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से और डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन से। Jurisdiction is actually an authority given to a court to hear or decide a certain case। कोई भी लीगल केस होगी तो किसी भी कोर्ट के पास एक अथॉरिटी होगी उसी टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी या सब्जेक्ट मैटर के हवाले से कि उस कोर्ट के पास अगर अथॉरिटी है विद अंडर द प्रोविजन ऑफ डिफाइंड ज्यूरिसडिक्शन तो वो केस हियर कर सकती है। अदरवाइज़ वो उसकी कोई भी डिसीजन होगा बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन तो वो इनवैलिड होगा। तो jurisdiction depends on the monetary value of the case, geography and territorial, और फिर सब्जेक्ट मैटर के बेस पे ये डिवाइड होता है। मेजर कैटेगरीज इसकी ये हैं। अब टाइप्स ऑफ jurisdiction में फिर कोर्ट्स की बात कर लें तो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल्स हैं। इसमें फर्दर फिर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन, फिर उसके साथ तीनों ज्यूरिसडिक्शन जो हमने डिस्कस किए हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। तो ये है मखसूस कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इन बेसिस पे डिवाइड होगी कि उनकी सब्जेक्ट मैटर क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई कंज्यूमर का केस है, कंज्यूमर राइट्स का, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगी। बैंकिंग का है तो बैंकिंग कोर्ट में जाएगी। क्रिमिनल है तो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगी। फिर इसी तरह कोई मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से अगर हाई वैल्यू है तो वो अपर कोर्ट्स में जाएंगे, अगर लो वैल्यू है तो वो डिफाइंड रूल्स के तहत लोअर कोर्ट्स में। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें कोर्ट के पास वो जो रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट मैटर है उसको सुनने की अथॉरिटी होनी चाहिए। फॉर जैसे मैंने बताया कि क्रिमिनल केस है तो वो सिविल उसमें ट्रायल नहीं होगा या कंज्यूमर कोर्ट में वो नहीं सुना जा सकेगा। इसी तरह टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई मखसूस टेरिटरी में कोई केस फॉल करती है तो दूसरे टेरिटरी की कोर्ट को इख्तियार नहीं है कि उस टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में जाके बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन कोई डिसीजन ले लें। इसी तरह पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन में वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, स्मॉल क्लेम्स होती हैं तो माइनर मिलिट्री केसेस को जो है ना लोअर कोर्ट्स कहती हैं। फिर हायर फाइनेंशियल वैल्यू हो तो वो फिर हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या अपर कोर्ट्स में सुनी जाती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फिर यही होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम द पावर ऑफ कोर्ट टू हियर अ केस, तो वो उसकी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करेगी, जबकि पावर ऑफ कोर्ट टू रिव्यू एंड रिवाइज द डिसीजन मेड बाय लोअर कोर्ट्स तो ये उसकी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। तो पहले ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में एविडेंस, प्रेजेंट फैक्ट्स को इस्टेब्लिश करना, ये सारी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करेगी। वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट मैटर हाई वैल्यू है तो हाई कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर अगर लो वैल्यू है जिस तरह वो पेक्यूनियरी वैल्यू लोअर लेवल पे फॉल करती है तो वो लोअर कोर्ट्स की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बन जाएगी। तो उसी हिसाब से फिर कैटेगराइज हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ज्यूरिसडिक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंश्योर प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ केसेस होता है। इसमें ज्यूरिसडिक्शन की वजह से आपको वेल डिफाइंड एक कैटेगराइज्ड स्ट्रक्चर मिल जाता है कि कौन से कोर्ट के पास कौन से पावर्स है किस केस को सुनने के लिए। इससे रिसोर्सेज भी आपके सेव हो जाते हैं, आपका टाइम सेव हो जाता है और लीगल कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो उससे अवॉइड हो जाते हैं, ताकि आपको स्पीडी जस्टिस मिल सकें और कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हों और लीगल राइट्स को इसमें प्रोटेक्शन हासिल हो। तो उसमें फिर फेयरनेस भी आ जाती है। ज़ाहिर एक ही सब्जेक्ट मैटर में मल्टीपल केस कोर्स इन्वॉल्व होंगे तो उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन और कन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो इसको हम अगर कंक्लूड कर लें तो इसमें फिर ज्यूरिसडिक्शन जैसे मैंने डिफ़ाइन कर लिया कि अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ सर्टेन केस,
और इसमें विदाउट अगर प्रॉपर जुरिसडिक्शन वो केस सुनी जाएगी तो वो इनवैलिड होगी। फिर इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमने डिस्कस की जुरिसडिक्शन की, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनियरी, ओरिजिनल, एपेलेट, और ये तयन करते हैं कि कौन से कोर्ट के पास कौन सी जुरिसडिक्शन है। फिर ओरिजिनल और एपेलेट जुरिसडिक्शन को हमने डिफ़ाइन कर लिया और इसकी इम्पोर्टेंस को हमने इसमें ओवरव्यू कर लिया कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट हम डिस्कशन वीडियो में इसकी तमाम तफसीलात 1 बाय 1 बता देंगे कि कोई ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या होती है, एपेलेट क्या होती है, और हर एक जो जुरिसडिक्शन है उसके हवाले से तफसीलन बता देंगे। आज की वीडियो में हमने जो है ना ब्रीफ और लिया आपको बता दिया जुरिसडिक्शन के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रीलांस एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स। अल्लाह हाफिज़।